हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 1C देखेंगे। 1C का पहला क्वेश्चन है हमारा, शो डैट रिलेशन इज इक्वल टू इन सेट्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, तो सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें रिलेशन बताना पड़ेगा। तो सेट ए बी आ सेट ऑफ सेट्स। जो ए होगा वो सेटों का सेट है। ओके, ए हमारा सेट होता था, तो अभी जो ए जो है वो सेटों का भी सेट है। एंड इज डिफाइंड बाय रिलेशन आर इज इक्वल टू। जो हमें डिफाइन करना है रिलेशन कि आर जो रिलेशन है वो इक्वल टू रिलेशन है। ओके, इसके लिए हमें इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए हमको सारे रिलेशंस बताने होंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने क्या पढ़ा है कि सेम की इमेज सेम में होती है। ओके, तो देखिए, सिंस ईच सेट इज इक्वल टू इट्सेल्फ। क्या कि सारे सेट जो होंगे वो इक्वल होंगे खुद के ही सेट से। ओके, मतलब जो सेट है वो खुद से ही इक्वल होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देयर फॉर एस इक्वल्स टू एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू ए। मीन्स देखिए, एस जो है वो सेट है। ओके, एलिमेंट का सेट है, तो सेट सेट के ही इक्वल हो गया। और जो एस होगा मीन्स जो सेट है हमारा वो बिलोंग करता है किसको? ए को। ठीक है, इसके बाद और ए जो है सेटों का सेट है, मीन्स ये सेट है और ये उसका भी सेट्स है। ओके, बहुत सारे सेट्स मिलकर सेट बना रही है, उसका सेट है ए। ओके, तो एस कोमा एस बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रिलेशन, एस का रिलेशन एस से होगा। फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू ए। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं, देयर फॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। मीन्स रिफ्लेक्सिव यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो खुद का यहाँ खुद से रिलेशन है, मीन्स एस जो है वो भी सेट है और उसके इक्वल में जो एस एक और है वो सेम उसी की तरह एक और सेट है। ओके, अब देखेंगे हम फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन में देखेंगे, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का बी से, बी का ए से होना चाहिए। ओके, सिमेट्रिक होना चाहिए। देखिए, इट्स सेट एस इक्वल टी। मीन्स यहाँ पर एक सेट एस है, यदि सेट क्या है हमारे पास, या फिर आप ले सकते हैं कि एक सेट एस है, उसी के इक्वल में एक और सेट क्या है, टी है। एस और टी आपस में इक्वल है, मीन्स ए और बी इक्वल है। देन सेट टी इक्वल एस। यदि एस टी के इक्वल है तो टी भी एस के इक्वल होगा। ओके, फॉर ऑल एस कोमा टी बिलोंग्स टू ए। दोनों ही सेट हैं, है ना। और किसको बिलोंग करते हैं? ए के। ए के दोनों ही सेट हैं और ये अपने अपने सेट है और इन सेटों का भी एक सेट ए है। ओके, एस कोमा टी बिलोंग्स टू आर। हम कह सकते हैं कि जैसे एस इक्वल्स टू टी है तो एस कोमा टी बिलोंग करता है आर को, मीन्स एस और टी का रिलेशन है। ओके, इसी तरह से यदि टी इक्वल एस है तो एस कोमा टी कोमा एस बिलोंग्स टू आर। टी का रिलेशन एस से होगा। ओके, फॉर ऑल बोल सकते हैं हम एस कोमा टी को बिलोंग्स टू ए। एस और टी बिलोंग करते हैं किसको? एस को। यहाँ ये कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट है फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में अब हमको 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, है ना। इट्स सेट एस इक्वल्स टू टी एंड टी इक्वल्स टू भी। देखिए, एस के इक्वल टी है और टी के इक्वल कौन है? भी है। देन एस इक्वल्स टू भी हो सकता है। मीन्स आपने पढ़ा था ए का रिलेशन बी, बी का रिलेशन सी एंड ए का और सी का भी रिलेशन होना चाहिए। ओके, तो ये इसके इक्वल हो सकता है क्योंकि हमको क्या निकालना था यहाँ पर, इक्वल टू फाइंड करना था, इसलिए हम इक्वल लेकर चल रहे हैं। ओके, व्हेन एस कोमा टी कोमा भी बिलोंग्स टू ए। मतलब ये तीनों ही एलिमेंट हो गए किसके? ए के, और ये तीनों ही अपने अपने में खुद में एक सेट हैं। ठीक है, एस कोमा टी बिलोंग्स टू आर। ओके, एंड टी कोमा भी बिलोंग्स टू आर। देखिए, एस और टी ये आर को बिलोंग करते हैं, इनका रिलेशन है। सेम उसी तरह से टी किसको कर रहा था? वी को कर रहा था। तो एस और भी आपस में क्या करेंगे? टी और भी क्या होंगे? एक दूसरे से रिलेट होंगे, तो इनका भी आपस में रिलेशन हो गया। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि एस और भी बिलोंग करते हैं आर को। फॉर ऑल एस कोमा टी कोमा भी बिलोंग्स टू ए
हो गया। तो यहाँ पर क्या हमारा हो गया, आर रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव हो गया। ओके तो इस तरह से हम कह सकते हैं लास्ट में, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, आप ये देखिए, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्या फाइंड आउट करना है और रिलेशन क्या दिया हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको सिर्फ इक्वल फाइंड करना था, और हमको यदि तीनों के मेन केसेस पता है, तीनों के रूल पता हैं, तो आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एक तरह से इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट, क्वेश्चन में यही था कि सेटों का सेट है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ए, मान के चलिए ये ऐसे एक सेट लिया, ये टी है, और एक और सेट ले लिया, ये भी है। अब इन सब का कलेक्शन जो होगा वो होगा हमारा ए सेट। ओके, मतलब एस जो है वो भी एक सेट है, उसमें भी अपना एक एलिमेंट है, और भी एक सेट है, टी भी एक सेट है, उनका भी अपना एक एलिमेंट है। बट जब ये पूरे आपस में मिलेंगे तो इनका जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा एक और सेट ए। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको।